ये क्लासिफिकेशन ऑफ सेकेंडरी डेटा पैम्फलेट में पेज नंबर 15 पे है। एक्सप्लेन द टाइप्स एंड क्लासिफिकेशन ऑफ सेकेंडरी डेटा। क्वेश्चन अलग करा रहा हूँ, सेकेंड क्वेश्चन लास्ट में कराऊंगा इसके बाद। देखो, क्लासिफिकेशन में पहले आता है इंटरनल या तो एक्सटर्नल। तो सबसे पहले तुम्हारा इंटरनल डेटा। तो देखे, इंटरनल डेटा यानी जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से मिलता है अपने को, राइट। और ये रेडी टू यूज फॉर्मेट में होता है। अंडरलाइन करो इसको, अवेलेबल इन रेडी टू यूज फॉर्मेट। फॉर एग्जाम्पल, अगर रूटीन इंफॉर्मेशन जो मैनेजमेंट डिसीजन सपोर्ट सिस्टम से मिलती है ना, वो इंटरनल डेटा। ऑन द अदर एंड सम इंटरनल डेटा नीड्स फर्दर प्रोसेसिंग, जैसे कि इंफॉर्मेशन सेल्स के अंदर से जो मिलती है ना, वो सेल्स के अंदर से जो इंफॉर्मेशन मिलती है वो सब। फिर उसके बाद आता है एक्सटर्नल सेकेंडरी डेटा। देखो, पहले सोर्सेस है, तो अपने सोर्सेस चेक करें। इंटरनल डेटा कैन बी फाउंड फ्रॉम द रिकॉर्ड फॉर वेल्थ ऑफ इन हाउस इंफॉर्मेशन, यानी ये सब चीजें तुमको ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से मिल जाएगी, राइट। एंड सम डेटा में बी रेडिली अवेलेबल और यूजफुल इनसाइट, मतलब डिटेल में सब चीजें उसमें मिल जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन इंटरनल डेटा ऑन सेल्स शोड दैट Reebok इंटरनेट सेल्स वर जस्ट 0.7% ऑफ द टोटल सेल्स, तो कंपनी ने ऑनलाइन सेलिंग उस टाइम पे बंद कर दिया था। दे आर इजीली अवेलेबल और इनएक्सपेंसिव, वो बहुत ही सस्ते में मिल जाती है सारी डेटा जो भी है ना वो। एंड दे आर लीस्ट कॉस्टली एज कंपेयर टू एनी सोर्स ऑफ मार्केटिंग रिसर्च इंफॉर्मेशन। बाकी दूसरी इंफॉर्मेशन की कंपैरिजन में ये इतना ज्यादा महंगा नहीं। और इसके बाद आता है, देखो, एक्सटर्नल सेकेंडरी डेटा। तो एक्सटर्नल डेटा आर दोज जनरेटेड विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, सॉरी आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन। ये जो डेटा है ना, वो पब्लिश मटेरियल के फॉर्म में होता है, यानी बाहर से लाना है। कंप्यूटराइज डेटाबेसेस और इंफॉर्मेशन मेड अवेलेबल बाय सिंडिकेट सर्विसेज। सिंडिकेट मतलब स्पेशल सर्विस, जो पैसे लेके आपको सर्विस देते हैं। बिफोर कलेक्टिंग एक्सटर्नल सेकेंडरी डेटा, इट इज यूजफुल टू एनालाइज द इंटरनल। पहले इंटरनल डेटा को चेक करो, उसके बाद में अपने क्या करेंगे, अपने एक्सटर्नल सेकेंडरी डेटा के ऊपर भरोसा रखेंगे। अब इसके सोर्सेज क्या है? तो एक्सटर्नल डेटा आर मोर वेराइड, वेराइड यानी अलग अलग तरह के होते हैं। मोर डिस्पर्स यानी फैले हुए, हर जगह पे ये डेटा फैला हुआ है। एंड मोर डिफिकल्ट टू लोकेट, उसको लोकेट करना आसान नहीं है, उसको ढूंढना आसान नहीं है। सेकेंडरी डेटा कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम ओरिजिनेटिंग सोर्स और सेकेंडरी सोर्स। जैसे यहाँ पे लिखा है, एक्सटर्नल डेटा है ना, इसको कहाँ से अपने ढूंढ सकते हैं? ओरिजिनेटिंग सोर्स यानी जिसने इसको फाइंड आउट किया ना, उसी के पास से अपने डेटा मांगे। या फिर सेकेंडरी, उसने किसी के पास से लिया, हमने उसके पास से लिया डेटा। फॉर एग्जाम्पल, द ऑफिस ऑफ एन इकोनॉमिक एडवाइजर is the originating source for data on wholesale prices and retail prices। जबकि जो आरबीआई का बुलेटिन है ना, वो सेकेंडरी सोर्स हो गया तुम्हारे लिए। अब ये डेटा भी दो अलग अलग तरीके से तुम्हारे पास आती है। एक पब्लिश सोर्स और दूसरा है तुम्हारे लिए अनपब्लिश सोर्स। तो अब पब्लिश सोर्स देखो, उसमें जनरल बिजनेस डेटा इंक्लूड्स लॉट्स ऑफ इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ बुक्स, periodicals, journals, न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स एंड अदर ट्रेड लिटरेचर्स। तो ये जो बिजनेस डेटा है ना, उसमें बहुत सारी चीजें ध्यान में रखनी है। तो उसमें से हम सबसे पहले देखें यहाँ पे कि बुक्स के अंदर से, यानी कोई भी प्रिंटेड बुक्स में से मिल जाए। पीरियोडिकल्स यानी जो महीने महीने जो अलग अलग मैगजीन्स निकलते हैं। जनरल है, न्यूज़पेपर के अंदर से मिल जाए। अब दूसरा आता है उसके अंदर गवर्नमेंट एजेंसी एंड ऑफिशियल पब्लिकेशन। रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया कंडक्ट्स अ पॉपुलेशन सेंसस थ्रू आउट द कंट्री एवरी 10 ईयर्स। 10-10 साल में एक बार वस्ती गणतरी, सेंसस का मतलब। These data include size of population and distribution of population by age, sex, education, occupation, income and so on। ये जो डेटा है ना, उसमें पॉपुलेशन की साइज, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन बाय एज,
सेक्स, ऑक्यूपेशन, इनकम, ये सब इसके अंदर आ जाता है। मेल फीमेल कितने बच्चे, बूढ़े कितने, सब आ जाते हैं उसके। सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, वो भी डेटा पब्लिश करते हो। वो नेशनल इनकम के ऊपर, इंडस्ट्री के ऊपर, प्रोडक्शन कंजम्पशन के ऊपर। इसका मेजर पब्लिकेशन क्या बोला जाता है? नेशनल अकाउंट स्टेटिस्टिक्स, ब्रोट आउट वंस अ ईयर। इसको अंडरलाइन करो। डायरेक्टर जनरल ऑफ कमर्शियल इंटेलिजेंस ब्रिंग्स आउट मंथली स्टैटिस्टिक्स ऑफ द फॉरेन ट्रेड ऑफ इंडिया। यानी हम महीने महीने के स्टैटिस्टिकल डेटा अवेलेबल कराते हैं। सर्वे डिवीजन जो प्लानिंग कमीशन का है ना, वो हमको बेसिक स्टैटिस्टिक्स इंडियन इकोनॉमी के बारे में प्रोवाइड करते हैं। फिर एनएसएस, नेशनल सैंपल सर्वे, उसमें सोशल, इकोनॉमिक, डेमोग्राफिक, इंडस्ट्रियल एंड एग्रीकल्चरल स्टैटिस्टिक्स है। कॉम्प्रिहेंसिव बेसिस के ऊपर, कॉम्प्रिहेंसिव यानी डिटेल में, एकदम परफेक्ट बेसिस के ऊपर। उसके अलावा अदर पब्लिकेशन के नाम सिर्फ याद रखने। आरबीआई का बुलेटिन जनरल इंफॉर्मेशन के लिए। करेंसी और फाइनेंस रिपोर्ट, इंडिया में मनी सप्लाई यानी कितना पैसा मार्केट में घूम रहा है ये देखने के लिए। इकोनॉमिक सर्वे बाय डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, वो इंडिया के बजट को देखने के लिए। इकोनॉमिक सर्वे बुलेटिन ऑफ फूड स्टैटिस्टिक्स, यानी कितना प्रोडक्शन एग्रीकल्चर में हुआ वो। एग्रीकल्चरल सिचुएशन इन इंडिया। फिर द इंडियन लेबर जनरल, उसमें आपको अनएम्प्लॉयमेंट कितना है, वेजिस, उन सब के बारे में। द इंडियन लेबर ईयर बुक, कॉस्ट ऑफ लिविंग, इंडस्ट्रियल रिलेशंस, लेबर वेलफेयर एक्सेट्रा। इंडियन पॉकेट बुक ऑफ इकोनॉमिक कंडीशन, ये फाइनेंस मिनिस्टर के पास से अपने को मिल जाती है, उसके बुलेटिन में से। नाउ सेमी गवर्नमेंट पब्लिकेशन, सेमी गवर्नमेंट यानी इसमें गवर्नमेंट होती है लेकिन कंप्लीट सेंट्रल गवर्नमेंट का उसके ऊपर कंट्रोल नहीं, जिसमें खास करके म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन आता है, डिस्ट्रिक्ट बॉडी यानी पंचायत, एंड अदर लोकल बॉडीज ऑल्सो पब्लिश डेटा ऑन डेमोग्राफी, जिसमें बर्थ, डेथ, एजुकेशन एंड रिलेटेड फील्ड्स, जन्म मरण सबके आंकड़े तुम्हारे पास आ जाते। फिर उसके बाद नॉन गवर्नमेंट पब्लिकेशंस। देखे, अब इसमें नॉन गवर्नमेंट में क्या क्या आता है? वेरियस इंडस्ट्री एंड ट्रेड एसोसिएशन, उसके पास से जो इंफॉर्मेशन मिलती है वो, जैसे इंडियन कॉटन मिल फेडरेशन है, बॉम्बे मिल ओनर एसोसिएशन है। फिर स्टॉक एक्सचेंज डायरेक्टरीज, इसमें बड़ौदा, सॉरी, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और एनएससी की डायरेक्टरी जो होती है ना, उसमें से अपने को इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। फिर कॉफी स्टैटिस्टिक्स, द एमआरआर स्टैटिस्टिकल ब्यूरो ऑफ द कॉफी बोर्ड ब्यूरो, बैंगलोर, ये है ना बैंगलोर में है। वो कॉफी का प्रोडक्शन कितना होता है उसके बारे में इंफॉर्मेशन देती है। फिर इंडियन शुगर ईयर बुक, पब्लिश बाय द इंडियन शुगर मिल एसोसिएशन। स्टैटिस्टिक्स फॉर आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री ऑफ इंडिया, ये स्टील अथॉरिटी यानी सेल के द्वारा पब्लिश किया जाता है। वुल एंड वुलन ऑफ इंडिया, ये इंडियन वुलन मिल फेडरेशन पब्लिश करती है। वेरियस चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स, ये फिक्की आता है उसके बाद में। स्टेट लेवल का बुलेटिन अलग है। एसीसीआईआई यानी एसोसिएटेड चैम्बर ऑफ कॉमर्स ऑफ इंडस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया। इंडियन अमेरिकन, इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स, इंडो कैनेडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स, ये सबके बुलेटिन। वेरियस एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, वो भी मंथली बेसिस के ऊपर, जो एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने वाली काउंसिल है ना, वो भी ये काम करती है। वेरियस स्टेट लेवल एंड नेशनल लेवल मैनेजमेंट एसोसिएशन पब्लिश मंथली एंड क्वार्टरली बुलेटिन रिपोर्ट्स। फॉर एग्जांपल, ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन। वेरियस प्राइवेट एजेंसीज सच एज ऑपरेशनल रिसर्च ग्रुप, ओआरजी। अब जो इलेक्शन होता है ना, उसके बाद में एग्जिट पोल नहीं होता, वो एग्जिट पोल में सबसे बड़ी कंपनी ओआरजी है, ऑपरेशन रिसर्च ग्रुप। फिर उसके बाद आता है इंडियन मार्केट रिसर्च ब्यूरो, पाथ फाइंडिंग्स ऑफ इंडिया, ये सब है ना अलग अलग नाम है। अब इंटरनेशनल पब्लिकेशन में मार्केट स्टडीज के लिए, प्रोडक्ट की मार्केट स्टडी करने के लिए हमारे पास अलग अलग ऑप्शंस अवेलेबल है, जिसमें एक तो यहाँ पे कंट्रीज जो एक ही प्रोडक्ट के बारे में, जैसे रेफ्रिजरेटर कितना प्रोड्यूस हुआ एक कंट्री के अंदर, या फिर टेलीविजन कितने प्रोड्यूस हुए वो। एग्रीकल्चर और फॉरेन ट्रेड के लिए
फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FAO, और ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट OCED। उसके बाद में UNCTAD, यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, इसका भी काम यही है। ये क्या अपने को पब्लिश करते हैं, ट्रेड, अलग अलग कंट्री के साथ में कौन सी कंट्री का ज्यादा कम है उसके बारे में। इंटरनेशनल फॉरेन एक्सचेंज, ये IMF के पास से मिलता है। ईयर बुक ऑफ लेबर स्टैटिस्टिक्स, ये इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, किसी कंट्री में कितना अनएम्प्लॉयमेंट है ये बता रहा है। फिर यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन की स्टैटिस्टिकल ईयर बुक, उसमें इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन, सिर्फ नाम से जाने जाते हैं ये सब चीजें। अब देखो अनपब्लिश सोर्सेज, जिसको अपने सिंडिकेटेड बोलते हैं, ये पब्लिश ही नहीं करते, पर तुमको अगर जरूरत हो ने तो तुम्हारे लिए ये डेटा कलेक्ट करके देते, तुम नहीं करोगे वो कलेक्ट करेंगे। सिंडिकेटेड सोर्सेज कॉन्स्टिट्यूट द मेजर सोर्स ऑफ एक्सटर्नल, अंडरलाइन करो इसको, सिंडिकेटेड में पहली लाइन, MCQ आ सकता है ये। सबसे ज्यादा एक्सटर्नल में जरूरी क्या है, सिंडिकेटेड, और syndicated service is also referred to as syndicated sources. Under this, the companies that collect and sell common pools of data which have known commercial value, and such data satisfy the common information needs of the large number of clients. ये क्या करते हैं, एक क्लाइंट के लिए नहीं, बहुत अलग अलग क्लाइंट के लिए डेटा कलेक्ट करते हैं, और वो पब्लिश नहीं करते जब तक तुम मांगो नहीं, तब तक तुमको इन्फॉर्मेशन ना मिले। Reports could be organized on the basis of client sales territories or product lines. Sales territory का मतलब एरिया, और प्रोडक्ट लाइन यानी अलग अलग प्रोडक्ट। Such agencies regularly survey consumers' attitudes and opinions regarding consumption behavior and a variety of complementary issues relating to marketing. तो ये अलग अलग सर्वेस कंडक्ट करते हैं, and the secondary data provided by the syndicated services is less expensive as compared to collecting the primary data. यानी प्राइमरी डेटा की कंपैरिजन में ये ज्यादा एक्सपेंसिव, यानी ज्यादा मेहनत नहीं मांगता तुम्हारी, और पैसे भी नहीं जाते इसके अंदर। अब ये कंप्यूटराइज डेटाबेस देखें, ऑनलाइन, इंटरनेट, ऑफलाइन। अब इंटरनेट के अंदर वापिस अलग अलग है, बिब्लियोग्राफिक डेटाबेस, न्यूमेरिकल फुल टेक्स्ट, डायरेक्टरी, स्पेशल पर्पस, सबके अलग अलग नाम है। और ये MCQ है, एक क्वेश्चन इंपोर्टेंट है बहुत MCQ के लिए। An organization can collect data online through internet as well as offline. ऑनलाइन, ऑफलाइन, दोनों तरीके से डेटा कलेक्ट कर सकते। ऑनलाइन डेटा बेस में क्या आता है, सेंट्रल डेटा बेस, जो कंप्यूटर से अपने कनेक्ट करते हो टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क से। इंटरनेट डेटाबेस में क्या आता है, उसमें अपने इंटरनेट में से बहुत सारी चीजों को ढूंढते हैं, इसमें इंटरनेट होना जरूरी है। एंड ऑफलाइन डेटाबेसेस आर दोज विच आर अवेलेबल ऑन डिस्केट। डिस्केट यानी बाहर से तैयार आपको डिस्क मिलती है, CDs मिलती है। Such database can be accessed at the user's location without the use of external telecommunication network. ये इंटरनेट के बिना काम करता है। फिर अब अलग अलग बातों को लिखा गया, देखो बिब्लियोग्राफिक डेटाबेस, इट इज द समरी ऑफ आर्टिकल्स प्रोवाइडेड इन जर्नल्स, न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स, MR स्ट्रीम, मार्केटिंग रिसर्च स्टडीज, MR यानी टेक्निकल रिपोर्ट्स एंड गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स। तो हर तरह के डॉक्यूमेंट, हर तरह के जर्नल के अंदर ये सारी डेटा अवेलेबल होती है, और उस डेटा को अपने यूज करते हैं, और अपने क्या करते हैं उसकी समरी बनाते हैं खाली। बिब्लियोग्राफिक में एक वर्ड याद रखो, समरी ऑफ आर्टिकल्स, बस, तो MCQ याद रहे। न्यूमेरिकल डेटाबेस, इसमें न्यूमेरिकल और स्टेटिस्टिकल इंफॉर्मेशन होती है, राइट, या टाइम सीरीज डेटा। जैसे सच डेटा इज यूजफुल टू असेस, असेस यानी डिसाइड करना, चेक करना कि मार्केट पोटेंशियल, के मार्केट में हमारी कितनी काबिलियत हो सकती है, टू मेक सेल्स फोरकास्ट और टू डिसाइड सेल्स टारगेट। फिर फुल टेक्स्ट डेटाबेस, इसमें पूरी पूरी डॉक्यूमेंट, बड़े बड़े डॉक्यूमेंट अपने लेके आते हैं। एंड डायरेक्टरी डेटाबेस, उसमें इंफॉर्मेशन होती है, कोई इंसान क्या काम करता है उसके बारे में। स्पेशल पर्पस डेटाबेस, वो स्पेसिफिक नेचर का, जैसे टेक्सटाइल इंडस्ट्री का डेटाबेस सिर्फ वहीं से मिलेगा। अब ये सिंडिकेटेड में देखो, यूनिट ऑफ मेजरमेंट पीछे ना,
इससे पहले ना अपने ये क्वेश्चन कंप्लीट कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 वाला, बस ये लास्ट वन। ओके, तो इवेल्युएशन ऑफ सेकेंडरी डेटा, ये क्वेश्चन, इसमें देखो सबसे पहले स्पेसिफिकेशन, मेथोडोलॉजी यूज टू कलेक्ट द डेटा। स्पेसिफिकेशन यानी किस तरह से डेटा को यूज करेंगे, उसकी मेथड्स क्या होगी, ये देखें। द स्पेसिफिकेशन ऑफ द मेथोडोलॉजी यूज टू कलेक्ट द डेटा should be critically examined to identify possible source of bias। बायस का मतलब क्या, पक्षपात। पक्षपात ना कर पाए, इसलिए हमको ये उसका एनालिसिस करना पड़ता है। अब ये एनालिसिस में क्या क्या बातें आती है देखो। इट इंक्लूड्स क्रिटिकल एग्जामिनेशन ऑफ फॉलोइंग इश्यूज, डेटा कलेक्शन मेथड, किस तरह से हमने डेटा को कलेक्ट किया है। फिर रिस्पॉन्स रेट, डेटा में रिस्पॉन्स का कितना कितना रिस्पॉन्स सामने से मिला हमको। क्वालिटी ऑफ डेटा क्या है, सैम्पलिंग टेक्निक्स क्या है हमारी, सैंपल साइज एंड नेचर, सैंपल कितना बड़ा लिया था और किस तरह का लिया था सैंपल। क्वेश्चनर, जो सवाल जवाब हमने डिजाइन किए वो कैसे और उसका एडमिनिस्ट्रेशन कौन करता है। फील्ड वर्क प्रोसीजर, फील्ड वर्क कैसे किया गया इन डेटा एनालिसिस रिपोर्टिंग प्रोसीजर, और डेटा को किस तरह से हम एनालाइज करेंगे, उसका प्रोसेस कैसे होगा। व्हेन अबव इश्यूज आर चेक, इट प्रोवाइड्स द इंफॉर्मेशन अबाउट द रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी ऑफ द सेकेंडरी डेटा। अगर तुमने ये सब चेक किया है तो इससे उसका भरोसा अपना बढ़ जाता है उस डेटा के ऊपर का। और सेकेंडरी डेटा कैसी होनी चाहिए, रिलायबल, वैलिड और जनरलाइजेबल होनी चाहिए, ऐसा बोला गया। अब एरर, एक्यूरेसी देखनी है। अपने क्या चेक करना है, मार्केटिंग रिसर्चर को चेक करना है कि हमने जिस स्टडी के लिए डेटा को कलेक्ट किया उसके बारे में बराबर इंफॉर्मेशन वो डेटा दे पा रहा है कि नहीं। इसमें कैसी एरर हो सकती है, तो देखो, पहले अप्रोच में एरर, तुम्हारी सोच गलत हो, रिसर्च डिजाइन गलत किया हो, सैंपल गलत सिलेक्ट किया हो, डेटा का कलेक्शन और डेटा एनालिसिस तुमने गलत तरीके से किया हो, रिपोर्टिंग जो किया वो गलत तरीके से जा रहा हो। फॉर एमआर, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू इवेल्युएट द एक्यूरेसी ऑफ सेकेंडरी डेटा बिकॉज ही हिमसेल्फ डिड नॉट पार्टिसिपेट। अब देखो, रिसर्च को दूसरा कर रहा है, अपने तो खाली उसकी डेटा को यूज कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे जो डेटा है ना उसको एक्यूरेट है कि नहीं उसको चेक करना बहुत जरूरी हो जाता है। अब करेंसी, करेंसी यानी करंट डेटा, प्रेजेंट डेटा होनी चाहिए, पुरानी डेटा कोई काम नहीं लगेगी। इसमें दो अलग अलग इश्यूज है। पहला इशू कौन सा है, सबसे पहला इशू टाइम लैग बिटवीन डेटा कलेक्शन एंड डेटा पब्लिकेशन। आज मैंने डेटा को कलेक्ट किया और 10 साल बाद पब्लिश करूँ तो उसका कोई मतलब नहीं रहता। इसी तरह से अगर समझो कि अभी 2016 में यूज करना तो 2011 का सेंसस चले, पर 2011 का सेंसस भी अगर अपने लेते हैं तो भी 5 साल हो गए, 5 साल में पॉपुलेशन कितनी चेंज हो गई होगी। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ अपडेट, हम पॉपुलेशन का सर्वे 10-10 साल में एक बार करते हैं, अभी तो 12 साल हो गए, अभी तक हुआ ही नहीं है। तो अपने पास जो डेटा है ना वो पुराना 2011 का डेटा है। अब 2011 का डेटा अभी कितना रिलेवेंट यानी कितना हमारे काम का है वो समझ नहीं पाएंगे अपने, इसलिए। फिर ऑब्जेक्टिव यानी पर्पस, किस मकसद से हमने डेटा को कलेक्ट कराना है। देन एमआर शुड आस्क अ क्वेश्चन, व्हाई द डेटा वर कलेक्टेड इन द फर्स्ट प्लेस। सबसे पहली बात तो डेटा को कलेक्ट क्यों किया गया, और मैचिंग, अगर समझो कि सामने वाले ने जो डेटा कलेक्ट किया है उसका मकसद और तुम्हारा मकसद एक होने तो वो डेटा तुम्हारे काम का है। उसका ऑब्जेक्टिव और तुम्हारा ऑब्जेक्टिव सेम होना चाहिए तो वो डेटा तुम्हारे काम का है। अब नेचर, द कंटेंट ऑफ द डेटा, डेटा किस तरह का है वो देखना है। देखिए, द नेचर और कंटेंट ऑफ द डेटा शुड बी एग्जामिन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ टू इश्यूज। तो पहले तो डेफिनेशन ऑफ की वेरिएबल, ठीक है। हम्म, की वेरिएबल की डेफिनेशन, फिर यूनिट ऑफ मेजरमेंट, किस तरह का मेजरमेंट, जैसे कि इनकम लेवल है तो इनकम हमने कैसे ली है, फैमिली की इनकम ली है या फिर खाली एक इंडिविजुअल की इनकम ली है। फिर कैटेगरी कौन कौन सी यूज की जाएगी,
जैसे यहाँ पे एमआर ज्यादा इंटरेस्टेड किसके अंदर है, ग्रॉस एनुअल इनकम के अंदर ऑफ मोर देन 10 lakhs। तो इसका मतलब जो सेकेंडरी डेटा मिडिल इनकम और लोअर इनकम कंज्यूमर ग्रुप, वो हमारे काम का ही नहीं है। हम अगर ज्यादा इनकम वाले को सिलेक्ट करना चाहते हैं ना, तो फिर रिलेशनशिप को एग्जामिन करना है अपने को। समटाइम्स हमारे लिए ये पॉसिबल हो जाता है कि हम सेकेंडरी डेटा को क्या करेंगे, रिकन्फिगर करें। रिकन्फिगर यानी अलग तरीके से अरेंज करें। दिस में बी डन टू कन्वर्ट द यूनिट ऑफ मेजरमेंट। जैसे कि बाहर से जो आया ना डेटा, वो पाउंड में आया, हमको उसको किलोग्राम में कन्वर्ट करना है, ऐसा। डिपेंडेबिलिटी, हाउ डिपेंडेबल आर द डेटा। डिपेंडेबिलिटी मतलब भरोसा कितना किया जा सकता है। तो उसमें सबसे पहली बात तो, जिस सोर्स से डेटा आई है उसका एक्सपर्टीज कितना है, वो एक्सपर्ट है भी कि नहीं। एग्जामिन द एक्सपर्टीज। उसके बाद में क्रेडिबिलिटी ऑफ द सोर्स, उसका भरोसा रखा जा सकता है कि नहीं। रेपुटेशन कैसी उस सोर्स की। ट्रस्टवर्दीनेस, क्या लोग दूसरे भी उस पर भरोसा करते हैं कि नहीं। इसके लिए हमको क्या करना चाहिए, तो सबसे पहली बात तो एमआर कैन कॉन्टेक्ट दोज ऑर्गेनाइजेशंस हु हैव यूज्ड दिस एसडी यानी सेकेंडरी डेटा पास में जिसने यूज किया उन्हें, उसको पूछा जाए कि इनसे मिलने वाली डेटा क्या बराबर है कि नहीं। फिर एमआर मस्ट अडॉप्ट सस्पिशियस व्यू व्हाइल एग्जामिनिंग द डेटा ऑन सेल्स और डेटा ऑन एनी स्कीम एक्सेट्रा। यानी हम क्या करेंगे, सस्पिशियस व्यू यानी शक करेंगे उस बात के ऊपर एग्जामिन करने के टाइम पे डेटा को। Moreover, it is also important to examine whether the SD came from an original source or an acquired source। जो सेकेंडरी डेटा आया वो कहाँ से आया, ओरिजिनल से सोर्स से आया कि एक्वायर्ड यानी हमने उसको बाहर से किसी जगह से लिया है। जैसे सेंसस है ना, वो ओरिजिनल सोर्स है। लेकिन अगर स्टेटिस्टिकल एब्स्ट्रैक्ट है, यानी सेंसस में से हमने अलग टेबल बनाया है, वो हमारे लिए एक्वायर्ड सोर्स हो गया। तो हम ये चेक करेंगे। तो यहाँ पे ये फर्स्ट, सेकंड और थर्ड एंड फोर्थ 4 क्वेश्चन अपने कंप्लीट हुए।